हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। बात करें तो एक बड़े अपडेट्स और जानकारी की। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा कई संस्था प्रधानों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और वो है RKSMB को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि RKSMB प्रोग्राम चला था और इसमें 17 से 20 अप्रैल को इसके परिणाम भी जारी किए गए थे। तो RKSMB की फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया गया था, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का 3 विषयों का टेस्ट हुआ था, जिसमें हिंदी, गणित है, अंग्रेजी, इन विषयों का लिया गया था। तो अब इनके जो है आकलन को, परिणामों को वापस कह सकते हैं कि विश्लेषण किया गया है। अब उसके आधार पर ये रिजल्ट सामने आ रहा है कि कई जगह पर उनको सरकार को जो है नकल के संकेत मिले हैं। ऐसे में इन संस्था प्रधानों के विरुद्ध अब कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि RKSMB को लेकर सरकार कितना सजग है और कई स्कूल स्तर पर जो भी कार्रवाई की गई थी उसी को लेकर अब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो जैसा कि ऑर्डर में लिखा गया, आपको बता दें कि RKSMB के राजस्थान में बढ़ते कार्यक्रम के तहत 17 से 20 अप्रैल को आयोजित RKSMB के आकलन के परिणामों का ऐप के माध्यम से विश्लेषण किए जाने पर यह ज्ञात हुआ है कि एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सभी 15 प्रश्नों के उत्तर में समान विकल्प चुने गए हैं। यानी कई स्कूलों में ऐसा हुआ है कि सभी बच्चों के द्वारा एक ही विकल्प या समान विकल्प चुने गए हैं। जैसा कि आपको बता दें कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है इतनी बढ़ चुकी है कि क्योंकि ये ऑनलाइन चेक होते हैं ऐप के माध्यम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ चुका है। तो ऐसे में अब जैसे कि बच्चे राइट करते हैं, राइट का निशान उसमें करना था, तो इससे ये भी ज्ञात हुआ है कि कई जगह समान विकल्प ही चुने गए हैं या एक जैसा ही राइट किया गया है। तो ऐसे में ये बड़ी समस्या आई है कि अब वहाँ की उनकी जो भी चोरी या कह सकते हैं जो भी नकल की संभावना थी वो अब पकड़ी गई है। तो ऐसे में RKSMB को लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए संस्था प्रधानों को कि एक ही कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा किस प्रकार से समान विकल्प या जो भी 15 प्रश्न थे किस प्रकार से उन्होंने टिक किए हैं। तो जिस प्रकार से इसका विश्लेषण किया गया है उसका ये रिजल्ट सामने आया है कि RKSMB के आकलन में विद्यार्थियों की अधिगम प्राप्ति की जो समीक्षा हुई है, इससे पता लगा है कि विद्यार्थियों के अधिगम सुधार के लिए शिक्षकों को सहायता मिलती है। संपूर्ण कक्षा के सभी विद्यार्थियों को किसी विषय विशेष के आकलन में सभी प्रश्नों के एक जैसे ही विकल्प को उत्तर के रूप में चिन्हित करना, ये प्रथम दशा नकल होने का संकेत प्रतीत होता है। यानी कि सरकार को लगा है जिस प्रकार से उन्होंने विश्लेषण किया तो एक जैसे ही उत्तर सबके चिन्हित करना, ये एक नकल का संकेत मिला। इसी कारण निम्नलिखित सूची में अंकित विद्यालय के संस्था प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। क्यों न आपके विरुद्ध पद, दायित्व व आचरण नियमों के विपरीत कार्य के लिए अनुशासनात्मक कार्य आरंभ कर दी जाए। नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस में आपको अपने मंडल के संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रस्तुत करना है, जवाब देना है। तो एक बड़ा अपडेट RKSMB को लेकर सभी संस्था प्रधानों के लिए, सभी शिक्षकों के लिए एक बड़ी कह सकते हैं बात है कि कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं, क्योंकि इसमें यही हुआ है कि RKSMB का आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, AI होता है, उसकी मदद से अब जब इसका आकलन किया गया, विश्लेषण किया गया, तो ये बात सामने प्रतीत हुई है। कई स्कूलों के नाम भी आए हैं इसमें। अब इनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 7 दिवस में इसका उत्तर भी देना है। निर्धारित अवधि में संयुक्त निदेशक संबंधित को प्रत्युत्तर प्रेषित न किए जाने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते आप और आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक यानी अनुशासनात्मक जो भी कार्रवाई वो आरंभ कर दी जाएगी। और नीचे पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्टें भी जारी कर दी गई है। अब इन लिस्टों में आप अपने विद्यालय का नाम भी देख सकते हैं। जिस किसी का भी नाम आया है उसको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाएगा और 7 दिन उनको उत्तर देना। कुल मिला के बात ये है कि आज के जो ऐप आ रहे हैं या जिन पर भी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिस प्रकार से आकलन होता है, टेस्ट होते हैं, इन सब में एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आज के ज़माने में जितने भी ये कार्य होते हैं ऑनलाइन होते हैं, तो इनमें अब बच नहीं सकते आप जिस प्रकार से हम कार्य करते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है या अन्य कंप्यूटर इतने उच्च स्तर के हो चुके हैं कि चोरी पकड़ी ही जाती है। तो ऐसे कुछ विद्यालय में जहां कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं हुई है तो उसको लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख लिया है और कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही आपको एक और अगली अपडेट बता देते हैं और वो है कि चिरंजीवी योजना को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट किया है और राज्य सरकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी वर्ग के, यानी जिसमें सभी वर्ग आ जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, EWS परिवार, अर्थात वे सभी परिवार जो किसी भी जाति धर्म वर्ग से हैं, जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है, उन्हें चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। तो वे परिवार जो पहले से ही इस योजना में, जिस निःशुल्क खाद्य सुरक्षा है, सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़ों में सेलेक्ट है, संविदा कार्मिक है, लघु सीमांत कृषक है, कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त परिवार पंजीकृत है, उनको लाभ दे होगा। साथ ही इसके अतिरिक्त भी EWS परिवार जो भी है
जैसे कि केंद्र, राज्य, निगम, अन्य अर्धशासकीय संस्था कर्मचारी के परिवारों के अतिरिक्त छोड़कर बजट घोषणा के अनुरूप इनको निःशुल्क श्रेणी में जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी शास्त्री योजना में निःशुल्क लाभार्थी श्रेणी में लाभ दिए जाने के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस परिवार के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के साथ साथ अन्य सभी श्रेणी के ही समस्त परिवार भी सम्मिलित होंगे जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है। अर्थात जिनकी 8 लाख रुपए से कम आय है उन सबको अब इसमें सम्मिलित कर लिया गया है और वो भी उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था रहेगी, निःशुल्क श्रेणी में जोड़ा जाएगा। योजना में निःशुल्क पंजीकरण के लिए इच्छुक वे परिवार जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है, ऐसे आवेदक प्रार्थी राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार जारी परिपत्र के निर्देशों के अनुरूप प्रमाणित स्व आय का उद्घोषणा पत्र प्राप्त करके जन आधार पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित किया जाएगा। योजना का लाभ स्वयं द्वारा उद्घोषित आय का प्रमाण पत्र जन आधार पोर्टल में अप्रूवल के पश्चात योजना के प्रावधान के अनुसार आगामी 1 वर्ष के लिए देय होगा। इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र को यथा समय पर रिन्यू या अपडेट भी करने की जिम्मेदारी संबंधित परिवार की होगी, जिन परिवारों के लिए योजना के लिए प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके साथ ही इन परिवार के लिए जो प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी शास्त्री बीमा योजना के अंतर्गत अन्य प्रावधान, शर्तें, नियम, गाइडलाइन यथावत रहेगी। तो बड़ा अपडेट यही है कि जिनकी किसी भी जाति वर्ग के वही परिवार जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है यानी निम्न आय वर्ग के हैं और जिनकी 8 लाख रुपए से वार्षिक आय है कम है, उन्हें अब चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क मिलेगा। ये बड़ा जो है डिसीजन लिया गया है। धन्यवाद।